बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान शफ़क़त अली। आज बड़ी अहम ख़बर है पाकिस्तान के लिए, पूरी कौम के लिए। एक बड़ी खुशखबरी भी है। जिनसी दरिंदा आबिद मली को आज गिरफ़्तार कर लिया गया। लाहौर पुलिस ने एक कामयाब कार्रवाई करते हुए फैसलाबाद में छापा मारा और उस छापे में आबिद मली जो कि मफरूर था, 1 माह से ज़ायद वक्त गुज़र चुका था और पुलिस की सरतोड़ कोशिशों के बावजूद अब तक पुलिस की कानून की गिरफ्त में ना आ सका। 5 मरतबा पुलिस ने उसकी गिरफ़्तारी के लिए छापा मारा और 5 मरतबा वो पुलिस को चकमा देकर और वहाँ से फ़रार होने में कामयाब हुआ और अब तक वो रोपोश था। अब उसको गिरफ़्तार करके फैसलाबाद से लाहौर लेकर आया गया है और लाहौर कल उसको इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेश किया जाएगा। अब तक उसको नामालूम मुकाम पर रखा गया है। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेश करने के बाद उसका जिस्मानी रिमांड लिया जाएगा और उसके बाद उससे तफ्तीश करके एक चलान रिपोर्ट मुरतब करके जल्द से जल्द इन मुजरिमों को, जो दोनों जिनसी दरिंदे हैं जिन्होंने मोटरवे पर एक खातून के साथ जिनसी ज़्यादती की और इससे कबल भी वो इस तरह की जिनसी दरिंदगी के कई वारदातें कर चुके हैं। जो दूसरा जिनसी दरिंदा शफ़क़त अली था वो गिरफ़्तार करके इस वक्त जुडिशल रिमांड के ऊपर जेल में है। इस मुजरिम आबिद अली को और दूसरे मुजरिम शफ़क़त अली को, दोनों को अलग अलग रखा जाएगा। अब बड़ी कुछ दिलचस्प हक़ाइक़ सामने आए हैं इस पूरी स्टोरी में, इस पूरे केस में। रोज़ बरोज़ इस पूरे केस की लम्हा बलम्हा रिपोर्ट हम आपको भी देते रहे जैसे जैसे अपडेट सामने आती रहीं। अब सवाल ये पैदा होता है कि मुजरिम आबिद अली 1 माह तक किस तरह रपोश रहा, 1 महीना उसने कहाँ गुजारा, पुलिस किस तरह आबिद अली तक पहुँची और पुलिस ने आबिद अली तक पहुँचने के लिए किस किस तरह के जाल बिछाए। अब इत्तला ये है कि आबिद अली अकेला गिरफ़्तार नहीं हुआ, इसके साथ दीगर 2 लोग और भी गिरफ़्तार हुए। टोटल 3 बंदे हैं जिनको फैसलाबाद से उठाया गया और पुलिस ने गिरफ़्तार किया। अब ये 2 नामालूम अफराद कौन हैं इसका भी मैं आपको बताऊंगा और इसके साथ साथ आबिद के वालिद और चचा को भी गिरफ़्तार किया गया था। इनको गिरफ़्तार करने के बाद क्यों छोड़ा गया, जिनसी दरिंदे को किसने पनाह दिए रखी और आबिद की गिरफ़्तारी के लिए मुखबरी किसने की। मामला कुछ यूँ है कि आपको मालूम होगा कि आज से 3 रोज़ कबल डीजी खान में एक छापा मारा गया था और लाहौर पुलिस ने डीजी खान के अंदर एक कार्रवाई करके कुछ अफराद को वहाँ से गिरफ़्तार किया और उसके बाद उनसे तफ्तीश की। वो बहुत सारे लोगों ने कहा कि मुजरिम आबिद अली को डीजी खान से गिरफ़्तार किया। मेरी भी इत्तलात यही थी, मेरे भी ज़राए ने यही बताया कि मुजरिम को डीजी खान से गिरफ़्तार कर लिया गया है। लेकिन बाद में जब तफसीलात सामने आई तो पता चला कि आबिद के कुछ रिश्तेदारों को वहाँ से उठाया गया है। उनका एक करीबी अजीज़ है खालिद को वहाँ से उठाया गया। तफ्तीश की तो पता चला कि खालिद का जो बेटा है वो आबिद अली से कुछ रकम लेता रहता था, वक्तन फ़वक्तन उधार के नाम पर या वैसे ही माली ज़रूरत के लिए। अब चूँकि ये डकैतियाँ करता था आबिद मली, इसके पास रकम की कोई कमी नहीं होती थी। हर डकैती में 5-7 लाख रुपए, 2.5-3 लाख रुपए बआसानी इसके हाथ आ जाते थे। वो खर्च करने के बाद 2.5-3 माह के बाद फिर कोई वारदात डालता था। अब जब खालिद को गिरफ़्तार किया गया और सारा मामला सामने आया तो खालिद के बेटे से आबिद, जब तक वो मफरूर था और पुलिस के हाथ नहीं आता था, वक्तन फ़वक्तन खालिद के बेटे से वो रब्ता करता था। पुलिस ने वो मोबाइल कब्ज़े में ले लिया और ट्रेस किया तो पता चला कि वॉइस रिकॉर्ड से कि आबिद ने कुछ नामालूम लोगों के नाम से सिमें रजिस्टर्ड करवाई, नए मोबाइल लिए और सिमें भी वो अपने नाम पर नहीं थे। मुख्तलिफ मकामात से वो फ़ोन करता था खालिद के बेटे को। पुलिस ने मोबाइल कब्ज़े में लेने के बाद मोबाइल वापस कर दिया और आबिद के चचा और वालिद को भी रिहा कर दिया और उन पर भी नज़र रखी। बाकायदा उनके ख़िलाफ़ एक पूरा जाल बुना गया, एक फील्डिंग सेट की गई उनके ख़िलाफ़ और खालिद के बेटे के ख़िलाफ़ भी इसी तरह उनके कॉल रिकॉर्ड्स के ऊपर नज़र रखे जाने लगी, उनके हरकत व सकनात पर नज़र रखे जाने लगी और किन किन लोगों से मिल रहे हैं। उस दौरान खालिद के बेटे के मोबाइल के ऊपर कुछ
अनरजिस्टर्ड नंबरों से कॉल्स हैं, यानी कि उससे पहले उन नंबरों से कॉल कभी भी उनके खालिद के बेटे के मोबाइल पर नहीं आती थी। जब पुलिस ने वो नंबर्स ट्रेस किए, उसके बाद कुछ लोगों को उठाया, तो पता ये चला कि जिन लोगों को पुलिस ने गिरफ़्तार किया था वो भी जराइम पेशा लोग थे, वो भी वारदातिये लोग थे। वो पैसे के अवज़ मुलजिम आबिद को पनाह फराहम करते थे और इसको रिहाइश और दीगर सहूलियात देते थे। वो चंद दिन वहाँ पर रहता था, फिर किसी दूसरे शहर में नए ठिकाने पर वहाँ के वारदातियों के साथ, वहाँ के डकैतों और चोरों के साथ वो रब्ता करता, उनको पेमेंट करता और वहाँ पर कुछ दिन उसको रिहाइश की सहूलियात मिलती और फिर वो इस तरह से पुलिस उसके पीछे पीछे थी, वो आगे आगे एक शहर से दूसरे शहर। अब जो फैसलाबाद में जिन लोगों को गिरफ़्तार किया गया है वो भी बाकायदा वारदातियाँ हैं, उनका भी रिकॉर्ड, पुलिस रिकॉर्ड मौजूद है, क्रिमिनल रिकॉर्ड मौजूद है। वो भी चोरियों और डकैतियों के केसेस के अंदर ज़मानतों पर रिहा हुए और उन्होंने इस जिनसी दरिंदे आबिद अली को पनाह दी हुई थी। अब फ़ैसला ये किया गया है कि जल्द से जल्द पंजाब हुकूमत इस केस को इसके मंतकी अंजाम तक पहुँचाएगी। अदलिया से खुसूसी दरख्वास्त करके इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में रोज़ाना की बुनियाद पर यह केस चलाया जाएगा और उसके साथ साथ मुजरिम आबिद अली का DNA टेस्ट दोबारा लिया जाएगा, इसका बयान कलमबंद किया जाएगा और उसके साथ साथ रोज़ाना की बुनियाद पे ये केस चलाकर जिस तरह ज़ैनब का जो कातिल था इमरान, जिसको चंद हफ्तों की समाअत के बाद रोज़ाना की बुनियाद पे ट्रायल करके उसको लटकाया गया, बिल्कुल इसी तरह इन दोनों मुजरिमों को भी रोज़ाना की बुनियाद पे जल्द से जल्द इनका ट्रायल करके एक एग्ज़ाम्पल सेट की जाएगी, माशरे के लिए एग्ज़ाम्पल सेट की जाएगी ऐसे जिनसी दरिंदों के लिए। और इन दोनों मुजरिमों का जो ट्रायल है वो जेल में किया जाएगा सिक्योरिटी की बुनियाद पर। अब जो सहूलतकार हैं, जिन्होंने पनाह दी, जिन्होंने वारदात के लिए इनको मोटरवे तक पहुंचाया, जिन्होंने इनको भागने में मदद फ्राहम की, यानी कि आम जो ज़ुबान के अंदर कहने के लॉजिस्टिक्स जिन्होंने फ्राहम की, वो भी बराबर के शरीक हैं इस जुर्म में और पाकिस्तान के कानून के मुताबिक उनको भी जुर्म में सहूलतकारी पर कम से कम 10 साल तक की सज़ा दी जा सकती है। अब पंजाब पुलिस इन सहूलतकारों के ख़िलाफ़ क्या कार्रवाई करती है, और ये भी एक बड़ा सवालिया निशान है कि मुजरिम किस तरह इंटेलिजेंस इदारों से, किस तरह पंजाब की पूरी पुलिस फोर्स से, किस तरह पूरे इन्वेस्टिगेशन के इदारों से एक महीना किस तरह उनको चकमा देकर किस चालाकी के साथ भागता रहा, किस चालाकी के साथ 5 मरतबा वो गिरफ़्तार होते होते बचा और मफरूर हुआ गिरफ़्तारी से, किस तरह इस मुजरिम को मोटरवे के ऊपर एक खड़ी गाड़ी की टिप मिली, किसने ये मुखबरी की, किसने ये इत्तला फराहम की, ये सारा जो मामला है, इन सारे सवालात के जवाबात तफ्तीश के बाद सामने आएंगे। जैसे जैसे इस पर मज़ीद अपडेट सामने आती रहेंगी मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। मुझे शफ़क़त अली को दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद।